चलिए पहले टॉपिक डालिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने जा रहा है, कम से कम 25 मार्क्स के आसपास का है आपका प्रीलिम्स में, और मेंस में भी ऑलमोस्ट इतना ही नंबर मानिए। बायो सेक्शन का जो आता है क्वेश्चन लगभग इतना ही आता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना होगा आपका, तो दैट इज अराउंड 25 मार्क्स। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में दो तीन चीजें आप समझते होंगे। सेल आप सभी ने सुना होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेल क्या होता है। सुना है किसी ने सेल क्या होता है? सेल, हाँ बिल्कुल, अरे वाह, देखो स्कूल वाले लोगों को रटा है ना, बढ़िया चीज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसका मतलब क्या होता है? जिंदा रहने के लिए सेल चाहिए सही बात है, सेल नहीं हुआ तो मर जाएंगे, सही बात है। अरे सिंपल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ही यही हुआ कि लाइफ जो आपकी बनी है उसका फंडामेंटल सेल ही है, यही तो हुआ। तो हम लोग किससे बने हैं? सेल से। सबसे पहला जो सेल था उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट, मेल का स्पर्म, फीमेल का एग। जब ये मिलता है, ये दोनों सेल नहीं है, ध्यान रखना, जब ये मिलता है तो पहली सेल जनरेट होती है जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, सुना होगा मे भी तुम लोगों ने, सुना है? तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो चीज जनरेट होती है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक बात हो गई है? तो लिख लीजिए इस चीज को लेकर के, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड पॉइंट। It is the creative and fundamental unit of bioactivity. Creative and fundamental unit of activity. हेलो, पता नहीं, अच्छा चल क्यों? क्रिएटिव एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फैक्ट्स। सेल से रिलेटेड फैक्ट्स में सबसे पहला नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक। पहला नाम है रॉबर्ट हुक, 1665। रॉबर्ट हुक 1665, 1665। डैश सेल नेम, सेल नेम, हो गया, हो गया, हो गई, ठीक है। सेल नेम। दूसरा ये स्लाइडेन एंड स्वान, इंपॉर्टेंट नाम है, SLIDEN, स्लाइडेन एंड स्वान, SWAN, स्लाइडेन एंड स्वान। 1839, 1839 सेल थ्योरी, 1839 सेल थ्योरी। नेक्स्ट, मैक्सिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल 0.5 से 20 म्यू, जितनी भी सेल होती हैं उसमें से ज़्यादा से मैक्सिमम आपकी साइज म्यू बनाना जानते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो सेल होती है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल डैश, नंबर 1 आवर बॉडी। अपनी बॉडी की सबसे लंबी सेल की बात करेंगे तो वो होती है आपकी नर्व सेल, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ब्रेन से जो कनेक्ट होती है। और दूसरी होती है इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे बड़ी सेल होती है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। चलो नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, दो तरीके की सेल होती है, मे बी आपने सुना होगा, या आई थिंक 9th में पढ़े होगे ना ये सब, सेल होल के टाइप कौन कौन सी होती है, पता ही नहीं, कोई बात नहीं। दो तरीके की सेल्स होती हैं बेसिकली, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है।
ये सामने आपके सेल है, ये सबने बनाई होगी छोटे पे, कुछ है मॉडल वॉडल बनाए थे कभी, थर्माकोल पे बना बना के ले आते हो सब, माइटोकॉन्ड्रिया वॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, नाम लिखिए। टाइप ऑफ सेल में पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। आपके काम की यूकैरियोटिक है, प्रो नहीं, फिर भी प्रोकैरियोटिक फर्स्ट, यूकैरियोटिक सेकंड, प्रो एंड यूकैरियोटिक। बनाना नहीं है अभी, लिखिए, बनाने के लिए मैं आपको दूंगा। पहला ये प्रोकैरियोटिक सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन बच्चों को लगता है ना कि जो प्लांट सेल होती है ना वो प्रोकैरियोटिक है, ऐसा नहीं होता है। कहाँ होती है वो मैं बता दूंगा, पहले तो कैरेक्टर लिखिए प्रोकैरियोटिक के। नंबर एक, लैक, लैकनेस होती है या नो डैश। नंबर एक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड इज न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक। एंड सम सेल ऑर्गन्स, एंड सम सेल ऑर्गन, कुछ और कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है। दूसरा पॉइंट, ऑल जेनेटिक मटेरियल, ऑल जेनेटिक मटेरियल, सभी जेनेटिक पदार्थ, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन द सेल प्लाज्म, कोशिका द्रव में रहते हैं। अभी लिख लीजिए, इसके सबका मतलब अभी 2 मिनट में पता चलेगा। सेल प्लाज्म, एग्जाम्पल, ये मिलती कहां पे है, ध्यान से, ध्यान से, सिविल्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, सुना है कहीं ने किसी ने? कहां होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल का? कोई एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल आपको पता हो सर इसमें मिलती हैं? फंगस, एल्जाई, और कुछ, अमीबा, और कुछ। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो सबने सुना होगा, राइबोसोम वगैरह सुने हो ना। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ, डबल पी एल ओ, डबल पी एल ओ, पीपीएलओ, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये है आपकी, जिसपे आपको क्या मिलती हैं, सेल्स ये मिलती हैं, ठीक है, बस इतनी ही है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरी जो काम की है वो है यूकैरियोटिक सेल्स। सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल, सेम नाम रहता है, अरे यार नाम नहीं है कहीं इसका, बना लीजिए, शुरू हो जाइए। एनिमल सेल है ना, ये हमारी बॉडी की सेल होती है, बेसिक सेल होती है, आप सबने बनाई होगी, कुछ इस तरीके की होती है और इसके अलावा भी कुछ होती है। वैसे जनरली ये वाली कम आपने बनाई होगी। जनरली जो आप लोग बनाते हैं वो कुछ उसमें एंगल वगैरह निकाले रहते हैं ना थोड़े से, कुछ इस तरीके के आप बनाते हैं, कुछ याद है? एक ही चीज है, वो सेम ही बात है, ठीक है, तो उसको परेशान नहीं होना, सेम ही चीज है वो, उसने सर्किल कर दिया, वो एक ही बात है, ठीक है। ज्यादा बेहतर है आप उसकी कंपेरेटिवली इसको बनाइए, क्योंकि इसमें ना ओपन पोर्स होने चाहिए जो कनेक्ट करेगा। इसमें तो ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक नहीं होगा। आप जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन है ना, उसकी जगह ये बनाइए, अंदर का सारा माल ये बनाइए। समझ में आया? तुरंत बनाइए।
बन गया। अंदर का लिक्विड भी बनाइएगा, अंदर का जो डॉटेड फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, इसमें सेल प्लाज्म होता है, मे बी इसमें नहीं दिया है, ये इसको होते हैं सेल प्लाज्म। ठीक है, सेल प्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। एक काम करिएगा, ये जो आप गॉल्जी ये बना रहे हैं यार, इसको थोड़ा सा एक किसी एक को ना अंदर से कनेक्ट कर देना सेल से। बन गया। हो गया। अरे कितना टाइम तुम लोग लगाते हो यार, तुम लोग देख के मैंने लड़कियां होकर के इतना टाइम लगाते हो यार। लड़कों को समझ में आता बेचारों क्या बनाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। लड़कियों की यार ठीक होती है यार, ध्यान से बनाना, एक एक पार्टिकल 1 बाय 1 करके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो गया। चलो, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये होती है आपकी बॉडी की बेसिक सेल, ठीक है। जो सबसे पहली जो सेल होती है, हमारी बॉडी का वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी सेल है, एनिमल सेल है ना। तो एनिमल सेल आपकी बॉडी की है, मतलब अपने हम लोगों का भी यही होता है, और साथ साथ में एनिमल का मतलब होता है जो जिंदा होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं उसमें तो प्लांट और एनिमल दोनों में जो सेल मिलती है वो आपकी सेम सेल मिलती है, ठीक है। क्या है यार इसका चक्कर भाई, थोड़ा बड़ा ना। दो सेल्स ऐसी कोशिकाएं हु कंटेन हु कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो केंद्रक कला, ऐसी कोशिकाएं जो केंद्रक कला, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कॉमा न्यूक्लियस, केंद्रक, कॉमा डेवलप्ड डेवलप सेल ऑर्गन, डेवलप सेल ऑर्गन, विकसित कोशिकांग रखती हैं, विकसित कोशिकांग रखती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज हुई। दूसरी चीज लिखिए, ऑल न्यूक्लियर मटेरियल, ऑल न्यूक्लियर मटेरियल, सभी केंद्रक पदार्थ, इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद द सेल प्लाज्म, सभी जो केंद्रक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य से कनेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ठीक। स्ट्रक्चर हेड डालिए, स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है इन सेल्स की, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर को ऊपर लिखिएगा, वेट, स्ट्रक्चर में लिखिए टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स, टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन के प्रकार, टाइप ऑफ
सेल ऑर्गन, कितने तरीके के ऑर्गन मिलते हैं? ठीक है, टाइप ऑफ सेल ऑर्गन। कुछ बता सकते हो तुम लोग? चार पांच चीजें, जैसे जो सामने फोटो तुम लोग देखे हो, उस फोटो में कौन कौन सा पोर्शन था? अरे अरे, हो क्यों नहीं रहा यार, क्या चक्कर है भाई इसका? फिर रैंक कर गया। बड़ी सरदर्दी है यार। यार भी नेट चल रहा है क्या? देखो जरा एक बार। आपके मोबाइल में नेट आ रहा है ना? कनेक्ट किया हो या एकेडमी के वाईफाई से? कोई किसी ने कनेक्ट नहीं किया है यार? खुद का वाईफाई लेके चल रहे तुम लोग? बढ़िया। देखो ना, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको। कोई नहीं। टाइप ऑफ सेल ऑर्गन, चलिए पहला आइए सेल वॉल। नंबर 1, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, वो जो आपने ऐसे ऐसे करके बनाई थी ना चारों तरफ वाली सर्किल जो था, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके बनवाया था ना आपको, उसी को लिख ली, उसके बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ध्यान से ध्यान से नोट करना। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल में ही मिलती है। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, केवल पौधों में मिलती है। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, हम लोगों की सेल वॉल नहीं होती है, हमारी दूसरी होती है, ठीक है। दूसरी चीज लिखो, इट इज द एक्सटर्नल मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे बाहरी परत। एक्सटर्नल मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे बाहरी परत, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो भी लिख रहे हो, इट इज मेड बाई टीलोफेज, इट इज मेड बाई टीलोफेज। टीलोफेज एक स्टेज होती है, TELOPHASE, टीलोफेज स्टेज से बनती है। अब टीलोफेज क्या होता है? वो सेल डिवीजन सुना है तुम लोगों ने? एक सेल से दो सेल बनती है ना भाई। जाइगोट जो होता है वो एक सेल हो गई और उससे आप पूरे बने। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले सेल आई, सेल से क्या आया भाई? सेल, सेल से क्या बनते हैं? कई सारे सेल मिल जाए तो क्या बनेगा? टिश्यू। कई सारे टिश्यू बन जाए तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनता है। यही सिस्टम होता है। तो एक सेल से ये सारी चीजें बन रही है ना। चलो लिखो, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कितने प्रकार की होती हैं? टाइप ऑफ सेल वॉल, कितने प्रकार की सेल वॉल होती हैं? तो इसमें एक दो, ठीक है, पहले लिखिए प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और टर्सरी तीन होती हैं, जिसमें से प्राइमरी सेल वॉल पहला लिखो। प्राइमरी सेल वॉल मेड बाई सेल्यूलोज, थोड़ा स्पीड में आओ जरा, काम लिखने वाला थोड़ा है। मेड बाई सेल्यूलोज, मेड बाई सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनती है, कॉमा। इन फंगस इट इज मेड बाई काइटिन, फंगस में काइटिन की बनती है। फंगस यानी कवक, कवक में किससे बनती है? काइटिन से, CHITIN। इन फंगस इट इज मेड बाई काइटिन। ये होती है प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी आओ, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल ये मिलती है जस्ट बिलो द प्राइमरी, प्राइमरी के जस्ट नीचे, प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे मिलती है। मेड बाई सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, तीन चीजों से मिलकर के बनती है। पहला है सेलुलोज, दूसरा है पेक्टिन, थर्ड इज लेग्निन। इन तीन चीजों से मिलकर बनती है। टर्सरी सेल वॉल, तृतीयक भित्ति, टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी ये बनती है जाइलन से, XYLEN, जाइलन से मिलकर के बनती है, XYLEN, जाइलन। ठीक है, तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होगी वो आपकी क्या हो गई? सेल वॉल। दूसरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन को झिल्ली, कुछ इस तरीके के समझो स्ट्रक्चर में, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसे करके जो स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो बाहर वाली तो सबसे पहले क्या हो गई?
तीन हो गई, ठीक है। पहली आपने लिखी प्राइमरी वाली, ये हो गई दूसरी वाली, और ये हो गई तीसरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर जो एक आपको लेयर मिलती है लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं जो तुमने लिखा हुआ है अभी, क्या लिखे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते, ठीक है, ठीक है, लिखो। इंपॉर्टेंट देखो, तुम्हें जितने भी ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन, इन सेल ऑर्गन में दो चीजें समझनी है। मेनली जो समझना होता है वो उसका वर्क समझना होता है कि इसका सेल में काम क्या है। तो ये लिख लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल, बाह्य पदार्थों का आवागमन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कौन से मटेरियल अंदर आने चाहिए कौन से नहीं, वो डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से आने चाहिए कौन से नहीं, वो डिसाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोसेस के नाम है चार, मतलब ये चार प्रोसेस से डिसाइड करती है। पहला है ओस्मोसिस, सुना होगा तुम लोगों ने, ओस्मोसिस। दूसरी प्रोसेस है डिफ्यूजन। थर्ड प्रोसेस है, परमिबिलिटी होगा ना, परमिएबिलिटी, परमिएबल में भी आपने सुना होगा। एंड द फोर्थ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बहुत काम का है, ध्यान से समझना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो जो भी मटेरियल को खाया पिया जाता है वो बॉडी में जो लगता है वो इस सेल में ही लगता है। तो ना सेल बढ़ती है ना, लंबाई बढ़ती है किसी चीज की, तो कुछ भी खा रहे हो, लेंथ हो रही, लेंथ किस चीज की बढ़ रही होगी, सेल की ना। जब सेल बढ़ेगी तो टिश्यू बढ़ेगा, तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। तो जो तुम खा रहे हो वो खाने वाली चीज इसके अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये डिसाइड कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया। चार तरीके हैं, ये चारों तरीकों के नाम हैं। चलो नेक्स्ट आओ, हटाओ इसको। नेक्स्ट आओ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बहुत काम का है, मैं यहां लिख देता हूं। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको, जीव द्रव्य। जो तुमको मैंने उसके अंदर बताया था, लिक्विड एक दिखाया था, सेल के अंदर का लिक्विड नहीं था, सेल वॉल, वही है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखो। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। पहले तो रट जाना इसके स्टेटमेंट को, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। किसने कहा था, बंदे का नाम है परकिंजे। परकिंजे, PURKINZE, परकिंजे का स्टेटमेंट है, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है। 60 to 80% वाटर, 60 से 80% जल, रिमेनिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, बचे हुए कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ 30 एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ 30 एलिमेंट, 30 एलिमेंट का मिक्सचर है, 30 एलिमेंट, जिसमें से टॉप 4 हैं ऑक्सीजन, OCHN, 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 टॉप 4 है ये। 65, 18, 10, 3 परसेंटेज में, 65, 18, 10, 3, इतने इतने परसेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। कहां से, कौन बोला, हाँ बोलो। 65, 18, 10, 3, ये टॉप 4 परसेंटेज है सेल इसका, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक पेज खोलो, पूरा पेज। तुम अगर लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक पूरा पेज निकालो। एक मैं इंडेक्स बनवाने जा रहा हूं, ध्यान से उस इंडेक्स को बनाइए जरा। सेल, पूरा पेज मुझे उसमें लगेगा, ठीक है।
तो ध्यान से जरा बनाइएगा इस इंडेक्स को। सेल, सेल वॉल, प्रोटोपॉज, वैक्यूल, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स। लिखते चलिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है ना, तो फिर आप अलग से लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। मैं हिंदी में बता दूंगा जब कवर, आप सेम लिखिए दोनों लोग, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट, एक है एक्टिव ऑर्गेनेल्स या एक्टिव ऑर्गन्स, दूसरे हैं इनएक्टिव, सक्रिय और अक्रिय पदार्थ। सक्रिय में इसमें है पहला सेंट्रोसोम, दूसरा है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, थर्ड है गोल्जी बॉडी, नेक्स्ट है लाइसोसोम, लाइसोसोम, नेक्स्ट है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, माइक्रो बॉडीज, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम, स्फेरोसोम। माइक्रो बॉडीज के तीन, पहला है ग्लाइऑक्सोसोम, दूसरा है पर ऑक्सीसोम, एंड तीसरा है फेरोसोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड ये टाइप में आगे बताऊंगा प्लास्टिड के। ठीक है, चलो अब आओ इनएक्टिव में। इनएक्टिव में है, एक मिनट, इनएक्टिव के तीन पार्ट, पहला है डिपोजिटेड, पहला है डिपोजिटेड संचित पदार्थ, दूसरे होते हैं सीक्रेटरी मटेरियल, थर्ड वन इज, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सक्रीटरी। वेट कर लीजिए, मुझे एक बार लिख लेने दीजिए, एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर के दो चीजें, पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के दो हिस्से, पहला होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है क्रोमोसोम। ये दोनों मिलते हैं इसमें। ठीक है, क्रोमोसोम। अब आता है इसमें डिपोजिटेड में, इसमें तो इसमें पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ समझने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, एंड थर्ड वन इज प्रोटीन। ठीक है, ध्यान से, ये हुआ आपका इसका पहला पार्ट। दूसरा होता है सेकेंडरी मटेरियल, इसमें दो होते हैं, एक होते हैं कलरिंग और दूसरे होते हैं स्मेल, पौधों के जो कलर देने वाले और स्मेल देने वाले। ठीक है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल में होते हैं इसमें ऑयल, पौधों से जो जो चीज़ें निकलती है ना
ऑयल, इसके अलावा गम, इसके अलावा मिल्क, एक्सेप्ट दैट एसिड, ऑर्गेनिक एसिड भी मिलता है प्लांट से। सब पढ़ोगे आगे, सब डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। वैक्यूल दो होती हैं, टोनोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ना, वेस्कुलर सेप। वैक्यूल होती है दो, पहला है टोनोप्लास्ट और ये है वैक्यूलर सेप। कॉपी को वर्टिकली के कंपेरेटिवली हॉरिजेंटल करिए, कॉपी को ऐसे की जगह ऐसे, तो बनाने में इजी होगा आपके लिए। बना लिया होगा तो अच्छी बात है, तो नोट करिए। आराम से नोट कीजिए, कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो बिंदास पूछ लीजिए इसका मतलब क्या है सर।